नाना पाटेकर, राइट। नाना पाटेकर ने जितनी भी फिल्म्स की हैं, अगर उसमें से कोई भी फिल्म उठा के आप देख लोगे, अगर टीवी पे कोई उनकी फिल्म आ रही है वो उठा के देख लो, या इंटरनेट पे उनकी शागिर्द या फिर अब तक 56 काइंड ऑफ फिल्म्स देख लो, या वेलकम काइंड ऑफ फिल्म्स देख लो, राजनीति काइंड ऑफ फिल्म्स देख लो, या जो उन्होंने मेहुल कुमार के साथ क्रांतिवीर काइंड ऑफ फिल्म्स की थी, कोहराम काइंड ऑफ फिल्म्स की थी, कोई भी फिल्म अगर आप नाना पाटेकर की उठा के देख लोगे, चाहे कैसा भी कैरेक्टर एक्टर उनके साथ खड़ा हो, चाहे कैसा भी लीड हीरो उनके साथ खड़ा हो, चाहे राजकुमार साहब हो, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे शाहरुख खान साहब हो, चाहे सलमान खान साहब हो खामोशी द म्यूजिकल में, कोई भी लीड एक्टर, कोई भी कैरेक्टर एक्टर उस फिल्म में हो, वो कितना भी गुड लुकिंग दिखता हो, नाना पाटेकर साहब अपनी फिल्म्स में, अपने सीन्स में स्टैंड आउट करते हैं। उनके सीन्स को देखने के बाद इंसान को अच्छा लगता है, एंड जैसे ही नाना पाटेकर स्क्रीन पे आते हैं तो लोगों की आइज लिट अप हो जाती हैं, और ये होता है नाना पाटेकर के अंदर वो मैजिक है कि नाना पाटेकर ने जितनी भी फिल्म्स की हैं वहां पे अपनी एक जगह बनाई है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड वो बने हैं, एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना सितारा बुलंद करवाया है। नाउ मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में, आफ्टर 2000, अगर आप नाना पाटेकर की फिल्मोग्राफी देखोगे तो you'll फिगर आउट कि मे बी 4 फिल्में ही ऐसी हैं जो स्टैंड आउट करती है नाना पाटेकर की। उसके अलावा नाना पाटेकर ने जो भी फिल्म्स की हैं वो फिल्म्स उतनी मजेदार नहीं है। अगर नाना पाटेकर उन फिल्म्स में अच्छे भी लग रहे हैं तो फिल्म्स उतनी मजेदार नहीं है, राइट। पाठशाला काइंड ऑफ फिल्म्स, या जो फिल्म्स है नट सम्राट काइंड ऑफ फिल्म्स, अगर वो फिल्म्स भी इतनी अच्छी हैं तो नाना पाटेकर का कैरेक्टर उसमें इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको एंजॉय कर सकते हो, राइट। अगर हम नाना पाटेकर की फिल्मोग्राफी को देखें, राइट, तो यूल बी एबल टू फिगर आउट कि नाना पाटेकर ने जितनी भी फिल्म्स की, उनका उन्होंने डेब्यू ऑब्वियसली 80s में किया था, बट नाना पाटेकर को जगह उनकी 90s में मिली इन बॉलीवुड विद फिल्म्स लाइक, अगर आप सलाम बॉम्बे देख लो मीरा नायर की, या राजू बन गया जेंटलमैन, तिरंगा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी काइंड ऑफ फिल्म्स, परिंदा काइंड ऑफ फिल्म्स, कोहराम, राइट, एंड फिल्म्स लाइक खामोशी द म्यूजिकल, शक्ति द पावर, अब तक 56, अपहरण, टैक्सी नंबर 9 तो 11, वेलकम, एंड राजनीति, ये नाना पाटेकर की प्रोमिनेंट फिल्म्स हैं। एंड नाना पाटेकर ने नेशनल अवार्ड भी जीता था फॉर हिज परफॉर्मेंस इन क्रांतिवीर एंड अग्नि साक्षी एंड परिंदा के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, राइट। अग्नि साक्षी और परिंदा के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एंड क्रांतिवीर के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल। एंड आफ्टर 2000 नाना पाटेकर के पास लिटरली काम मिलना ही उनको कम हो गया, उनके पास उतना काम नहीं रहा जितना काम उनके पास 90s में था। और इसका रीजन क्या है? लुक, नाना पाटेकर ने जो अपनी इंडस्ट्री में जगह बनाई, वो उन्होंने कभी भी यशराज फिल्म्स के साथ काम करके, धर्मा प्रोडक्शंस के साथ काम करके, नाडेडवाला ग्रैंडसन्स के साथ काम करके, या राशि प्रोडक्शंस के साथ काम करके अपनी जगह नहीं बनाई थी। ये जो चारों ट्रेडिशनल पावर कंपनीज हैं बॉलीवुड की, इनके साथ नाना पाटेकर ने कभी भी कोलैबोरेट नहीं किया था। नाना पाटेकर ने हमेशा इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेज या नए प्रोडक्शन हाउसेज, नए डायरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करके ही अपनी जगह बनाई थी। कोई भी सुभाष घई, कोई भी यश चोपड़ा, कोई भी मनमोहन देसाई काइंड ऑफ लोग, या कोई भी ऋषिकेश मुखर्जी काइंड ऑफ लोग, कोई भी बड़ा डायरेक्टर, करण जौहर काइंड ऑफ डायरेक्टर के साथ नाना पाटेकर ने कभी भी कोलैबोरेट नहीं किया था। किसी भी ट्रेडिशनल कंपनी के बिना के साथ काम किए बिना नाम कमाना, किसी भी बड़े डायरेक्टर के साथ बिना काम किए नाम कमाना एक बहुत मुश्किल काम है बॉलीवुड में। और जब ऐसा होता है तो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि जैसे उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनका वो विजन चला जाएगा तो आपको डिफिकल्टी होगी ही होगी काम पाने में, राइट। मेहुल कुमार नाना पाटेकर के मेन मेंटोर थे। मेहुल कुमार के साथ नाना पाटेकर ने मल्टीपल फिल्म्स में कोलैबोरेट किया। मेहुल कुमार के साथ ही नाना पाटेकर ने नेशनल अवार्ड जीता था फॉर क्रांतिवीर। एंड देन मेहुल कुमार ने अपना विजन जब लूज किया तो नाना पाटेकर को लिटरली राम गोपाल वर्मा ने ही बैक किया इन अर्ली 2000s। अगर आप डरना मनाए काइंड ऑफ फिल्म देखोगे, भूत काइंड ऑफ फिल्म देखोगे, या फिर अब तक 56 काइंड ऑफ फिल्म देखोगे, तो वो फिल्म्स राम गोपाल वर्मा द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। एंड राम गोपाल वर्मा बहुत बड़े फैन थे नाना पाटेकर के, इसलिए वो फिल्म्स नाना पाटेकर को मिल पाई। कोई भी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी नाना पाटेकर के साथ कभी काम नहीं कर रही थी। एंड देन विद द राइज ऑफ मल्टीप्लेक्स सिनेमा, 2000 के बाद मल्टीप्लेक्स सिनेमा का बहुत तेजी से राइज हुआ। एक सर्टन ऑडियंस थी इंडिया में जो सैटरडे संडे को फिल्म देखने जाना चाहती थी, वो अपनी कार में बैठ के एसी ऑन करके मॉल में ही फिल्म देखना चाहती थी। एंड देन वो ऑडियंस जो मॉल में फिल्म देखने जा रही थी, वो मॉल से निकलने के बाद मैकडोनल्ड्स या पिज्जा हट या डोमिनोज में खाना खाना पसंद कर रही थी, केएफसी, बर्गर किंग में खाना खाना पसंद कर रही थी। ये जो ऑडियंस थी एक सर्टन विजन देखना चाहती थी फिल्म में, एक सर्टन प्रोडक्शन वैल्यू देखना चाहती थी फिल्म में। एंड जैसे ही फिल्म का दौर बदला, वहां पे नाना पाटेकर काइंड ऑफ लोग, या गोविंदा काइंड ऑफ लोग, या सुनील शेट्टी काइंड ऑफ लोगों को काम मिलना कम हुआ, जैकी श्रॉफ काइंड ऑफ लोगों को काम मिलना कम हुआ, इसका कोई डाउट नहीं है। शक्ति कपूर ने अपना बेस्ट वर्क 2000s में इसीलिए नहीं किया बिकॉज मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ सिनेमा में जो देसी कैरेक्टर शक्ति कपूर 80s 90s में प्ले कर रहे थे, वो कैरेक्टर्स के लिए 2000 के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने शक्ति कपूर को कास्ट नहीं किया। और ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। नाना पाटेकर ने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए, जितने भी फिल्म्स उन्होंने काम किए, you'll be able to figure out कि वो सारी फिल्म्स देसी फिल्म्स है, राइट। नाना पाटेकर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा देसी होता था। नाना पाटेकर बहुत ज्यादा देसी हीरो के रूप में प्रेजेंट किए जाते थे। एंड जैसे ही 2000 में मल्टीप्लेक्स सिनेमा के राइज के बाद देसी फिल्म्स बनना कम हुई, नाना पाटेकर जैसे लोगों को काम मिलना बहुत कम हो गया, राइट। शक्ति द पावर उनकी 2000 के बाद आई हुई फिल्म थी। अपहरण उनकी 2006 में आई थी। टैक्सी नंबर 911 उनकी 2005 में आई थी। देन वेलकम उनकी 2007 में आई थी। देन राजनीति 2010 में आई थी। और इन 5 फिल्म्स के अलावा नाना पाटेकर ने जो भी फिल्म्स की उसमें वो स्टैंड आउट नहीं होते हैं। उन्होंने बहुत सी फिल्म्स की, ऑफ कोर्स
पैसे तो आने ही चाहिए यार, पैसे तो आएंगे तभी तो आदमी जिंदा रहेगा, तभी तो आदमी का घर चलेगा। तो नाना पाटेकर ने फिल्म्स कर ली जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, बट कोई भी राइटर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी विजनरी ऐसा नहीं था जो नाना पाटेकर के टैलेंट को जस्टिफाई कर पाता। अगर आप लिटरली फिल्म्स देखोगे नाना पाटेकर की जो उन्होंने 2000s के बाद की हैं, तो सम ऑफ दिस फिल्म्स इनके बारे में हमने सुना भी नहीं है। इन काइंड ऑफ फिल्म्स को देखने का कोई मजा भी नहीं होता। नाम भी नहीं सुना होगा बहुत सी फिल्म्स का। आज काइंड ऑफ फिल्म्स मैंने नाम नहीं सुना, पक पक पकाक काइंड ऑफ फिल्म्स, हैट्रिक, 10 कहानियां, एक द पावर ऑफ वन, हॉर्न ओके प्लीज, पाठशाला एक बहुत पुअर फिल्म थी। पाठशाला एक बहुत ज्यादा ही पुअर फिल्म थी। उसमें नाना पाटेकर का कैरेक्टर प्रिंसिपल का था, बट वो एक बहुत पुअर फिल्म थी। दी ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स, द अटैक्स ऑफ 2611, अगेन रामगोपाल वर्मा की फिल्म। रामगोपाल वर्मा ने नाना पाटेकर को डरना मना है, भूत एंड अब तक 56 काइंड ऑफ फिल्म्स में प्रोड्यूस किया था उनकी फिल्म्स को। उन्होंने द अटैक्स ऑफ 2611 बनाई थी, वो भी फिल्म उतनी मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई थी। एंड देन यशवंत चौहान, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे, नट सम्राट, फाइनल डायरेक्टर, वेडिंग एनिवर्सरी, आपला मानुस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, इट्स माय लाइफ काइंड ऑफ फिल्म्स। एंड ये फिल्म वो मैजिक नहीं थी, यहाँ पे वो कैरेक्टर्स नहीं थे नाना पाटेकर के लिए जहाँ पे वो मैजिक कर सकते थे। एंड यहाँ पे लॉस सिर्फ ऑडियंस का होता है, सिर्फ ऑडियंस का ही लॉस होता है। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि नाना पाटेकर वाज नॉट योर कन्वेंशनल हीरो। वो ब्रूड आईज, वो टॉल डार्क हैंडसम, वो लुक्स, वो कैट आईज उनके पास नहीं थी जहां पे उनको एज अ लीड हीरो प्रेजेंट करके हीरो वर्शिप करा के बॉक्स ऑफिस निकाला जा सके। एंड एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इंडिया में कि अगर आप इंडियन सिनेमा का इतिहास उठा के देख लोगे, कोई भी हिंदी सिनेमा, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, you'll figure out कि यार हीरो वर्शिप के दम पे फिल्म्स चलती हैं। मोर ऑफ्टन देन नॉट हीरो वर्शिप के तौर पे फिल्म्स चलती हैं। एंड जो भी डायरेक्टर्स फिल्म बनाना चाहते हैं, जो भी प्रोड्यूसर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो मेनली हीरो को पहले सिक्योर करते हैं, देन उसके अराउंड कहानी लिखना शुरू करते हैं, कैरेक्टर्स बिल्ड करना शुरू करते हैं। ऐसे में नाना पाटेकर काइंड ऑफ लोगों के लिए डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे बात सिर्फ इसी चीज से बचती है कि जो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंपनीज है, जो बड़े हीरोज को नहीं फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते, जो बड़े हीरोज को कास्ट नहीं कर सकते, क्या वो लोग ऐसे फिल्म्स बना सकते हैं? क्या वो लोग ऐसे कैरेक्टर्स तैयार कर सकते हैं जहां पे नाना पाटेकर काइंड ऑफ टैलेंट को जस्टिफाई किया जा सके? राइट? इफ यू लुक एट नाना पाटेकर, वो कोई लिमिटेड नहीं थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैन नॉट डू कॉमेडी, मनोज वाजपेयी कैन नॉट डू कॉमेडी। मनोज वाजपेयी ने कॉमेडी अटेम्प्ट किया एंड ही हैज फेल्ड। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कॉमेडी अटेम्प्ट किया एंड ही हैज फेल्ड। दे हैव लिटरली फेल्ड व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी। नाना पाटेकर ने पहली बार कोई कॉमेडी फिल्म की, इट वाज वेलकम, और नाना पाटेकर ने सीधा सिक्सर लगाया, सीधा ही सिक्सर लगाया। अक्षय कुमार के करियर की सिर्फ एक फिल्म ही ऐसी है जहां पे अक्षय कुमार को किसी कैरेक्टर एक्टर ने पानी पिला दिया हो, एंड दैट इज वेलकम। उदय शेट्टी का वो कैरेक्टर जो नाना पाटेकर ने प्ले किया था, या मजनू भाई का वो कैरेक्टर जो अनिल कपूर ने प्ले किया था, उन दोनों की जुगलबंदी ने अक्षय कुमार लिटरली को पानी पिला दिया था इन वेलकम। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अक्षय कुमार को कॉमेडी फिल्म में पानी पिलाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। वो सिर्फ एक बार हुआ था, वो वेलकम में हुआ था, और नाना पाटेकर ने वो किया था। अक्षय कुमार वॉज नथिंग इन फ्रंट ऑफ नाना पाटेकर इन वेलकम। आज भी अगर आप वेलकम उठा लोगे, अक्षय कुमार को सिर्फ फिल्म में रखा गया जस्ट टू ड्रॉ इन द ऑडियंसेस। अक्षय कुमार के कैरेक्टर को तो फिल्म में जरूरत भी नहीं थी। ऑफ कोर्स रखा गया अक्षय कुमार कैटरीना कैफ को लव एंगल के लिए, उन गानों के लिए, दिस एंड दैट, बट लिटरली नाना पाटेकर ने अक्षय कुमार को पानी पिला दिया इन वेलकम। राइट? टैक्सी नंबर 911, राइट? इट्स अ कल्ट फिल्म, इट्स अ कल्ट क्लासिक। एंड जो जुगलबंदी अगेन नाना पाटेकर और जॉन इब्राहिम की होती है, टैक्सी नंबर 911 इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर। इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर। अपहरण में जो कैरेक्टर लिख के दिया था प्रकाश झा ने नाना पाटेकर को, वहां पे भी अगेन जो जुगलबंदी होती है अजय देवगन और नाना पाटेकर की इन अपहरण, इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर। एंड यू एंजॉय वाचिंग नाना पाटेकर इन अपहरण, यू एंजॉय वाचिंग नाना पाटेकर इन टैक्सी नंबर 911, यू एंजॉय वाचिंग नाना पाटेकर इन वेलकम। नाउ विद द राइज ऑफ मल्टीप्लेक्स सिनेमा, ऐसा नहीं है कि नाना पाटेकर फिट नहीं होते थे, कोई भी डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर उनको फिट नहीं करना चाहता था। वेलकम इज अ मल्टीप्लेक्स फिल्म, राइट? वेलकम इज नॉट अ टिपिकल डेविड धवन की राजा बाबू या कुली नंबर 1 या हीरो नंबर 1 काइंड ऑफ कॉमेडी। इट्स अ टिपिकल कॉमेडी फॉर अ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। वहां पे वो फिल्म साउथ अफ्रीका भी जाती है, वो फिल्म इंडिया में भी रहती है। उस फिल्म में बड़ी कारें, बड़े सेट्स, बड़े लोकेशन, ग्लैमरस वे में हीरोइंस को प्रेजेंट किया गया। इट्स अ टिपिकल, उसका पोस्टर भी आप उठा के देख लोगे, यू विल फिगर आउट कि इट्स अ टिपिकल फिल्म फॉर अ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, राइट? ऑल्दो उसको मास और क्लास दोनों ने एंजॉय किया क्योंकि वो फिल्म इतनी मैजिकल है, बट इट वाज टारगेटेड टुवर्ड्स द मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, राइट? एंड नाना पाटेकर को जब अनीस बज्मी ने कास्ट किया, उन्होंने आग लगा दी, उन्होंने गदर मचा दिया इन दैट कैरेक्टर। आने वाले प्रोड्यूसर्स और आने वाले जो भी डायरेक्टर्स थे उसके बाद जिन्होंने मल्टीप्लेक्स फिल्म्स बनाई, अगर वो लोग भी नाना पाटेकर को कास्ट करते तो नाना पाटेकर खराब नहीं होते। गुड न्यूज जो फिल्म है, जो रिसेंटली अक्षय कुमार की रिलीज हुई थी 3-4 साल पहले, उसमें आदिल हुसैन साहब ने कैरेक्टर प्ले किया टिस्का चोपड़ा के हस्बैंड का, राइट? डॉक्टर का कैरेक्टर। आदिल हुसैन इज अ गुड एक्टर, बट ही इज नॉट मैजिक ऑन स्क्रीन। वो सेम कैरेक्टर अगर नाना पाटेकर के पास होता तो एटलीस्ट ही वुड हैव बीन एबल टू डू समथिंग अबाउट इट, समथिंग अबाउट इट। उस कैरेक्टर में वो कुछ तो आग लगाते। आदिल हुसैन ने कोई आग नहीं लगाया इन फिल्म्स लाइक गुड न्यूज, राइट? इट्स अ मल्टीप्लेक्स फिल्म, अ फिल्म फॉर अ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। सारी फिल्म अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ के शोल्डर पे थी। वहां पे वो कैरेक्टर आदिल हुसैन के साथ था जहां पे नाना पाटेकर आग लगा सकते थे, बट देन अगेन धर्मा प्रोडक्शंस, यशराज, नाडेडवालास एंड
ऑल दिस काइंड ऑफ राजश्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये टिपिकली नाना पाटेकर काइंड ऑफ एक्टर्स के पास, जैकी श्रॉफ काइंड ऑफ एक्टर्स के पास, सुनील शेट्टी काइंड ऑफ एक्टर्स के पास काम नहीं करे हैं, मोस्टली लोगों ने काम नहीं किया उन लोगों के साथ, राइट? एंड इट्स अ लॉस फॉर द ऑडियंस, इट्स अ लॉस फॉर द ऑडियंस। नाना पाटेकर अब 70s में हैं और उन्होंने अपना बेस्ट काम मिड 80s से लेके अर्ली 2000 तक किया था, एंड 2000s में भी उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, जैसे मैंने गिनाया राजनीति काइंड ऑफ फिल्म में, अपहरण काइंड ऑफ फिल्म में, वेलकम काइंड ऑफ फिल्म में, अब तक 56 काइंड ऑफ फिल्म में, ये सारी फिल्म, टैक्सी नंबर 911, जो 5 फिल्म्स उनकी आई आफ्टर 2000, वहां पे उन्होंने आग लगाया ही लगाया, उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई करे। फिल्म लाइक कोहराम, राइट, इट्स अ कल्ट फिल्म, टीवी पे आते रहती है, वहां पे नाना पाटेकर किसी भी सीन में अमिताभ बच्चन के साथ अगर 20 नहीं लगे तो 19 लगे होंगे, वो 19-20 का अंतर है, वो अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर की जो जुगनबंदी है इन कोहराम, वो 19-20 के लेवल पे ही है, और वो टैलेंट है नाना पाटेकर का। बट देन यू हैव टू रियलाइज कि कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर नहीं है, कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं जो लिटरली कैरेक्टर्स तैयार करना चाहता है, राइट? जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली और श्रीराम राघवन के बाद कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो कैरेक्टर्स तैयार करने के लिए काम कर रहा है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर जवान फिल्म का स्टैंड आउट होगा, कौन सा ऐसा कैरेक्टर पठान में स्टैंड आउट होने वाला है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर टाइगर 3 में स्टैंड आउट होने वाला है? कोई कैरेक्टर स्टैंड आउट नहीं होने वाला, कोई कैरेक्टर स्टैंड आउट नहीं होने वाला। Most of the times with what you have with Shah Rukh Khan, what you have with Salman Khan, what you have with Allu Arjun, हीरो वर्शिप करा के आप बॉक्स ऑफिस निकाल सकते हो, और जैसे ही आपको पता चलता है कि ये आपकी फिल्म्स करने को तैयार हैं, इनको सर्टेन वे में प्रेजेंट करके आप बॉक्स ऑफिस निकाल सकते हो, तो वहीं पे आपका मोटिवेशन कम हो जाता है कैरेक्टर्स तैयार करने का। एंड नाना पाटेकर ने सलमान के साथ खामोशी द म्यूजिकल में काम किया, ही वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। उन्होंने शाहरुख के साथ राजू बन गया जेंटलमैन की, ही वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर इन दोस फिल्म्स, राइट? एंड यू हैव टू गिव इट टू नाना पाटेकर फॉर दैट, राइट? बट देसी काइंड ऑफ एक्टर थे नाना पाटेकर, देसी काइंड ऑफ सिनेमा मोस्टली उन्होंने किया। अपहरण भी एक देसी फिल्म थी, टैक्सी नंबर 911 में भी उन्होंने एक देसी कैरेक्टर ही प्ले किया, अब तक 56 में भी उन्होंने एक देसी कैरेक्टर ही प्ले किया। सिर्फ वेलकम ही एक ऐसी फिल्म थी, राजनीति में भी उन्होंने एक देसी कैरेक्टर प्ले किया। सिर्फ वेलकम ही एक ऐसी फिल्म थी आफ्टर 2000 जो नाना पाटेकर को मिली, जहां पे उन्होंने एक मल्टीप्लेक्स के लिए कैरेक्टर प्ले किया, उन्होंने एक थोड़ा सा एलीट कैरेक्टर प्ले किया, एंड ही वाज मैजिक इन दैट कैरेक्टर। बट उसके बाद भी कोई भी मल्टीप्लेक्स डायरेक्टर, मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ फिल्म जो बनी, वहां पे नाना पाटेकर को कास्ट नहीं किया गया, बिकॉज वो कहीं एक स्टीरियोटाइप बन चुका है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में बन चुका है कि इज वेरी देसी, और वो देसी रोल्स करते हैं। बट विद वेलकम उन्होंने प्रूव किया कि वो देसी रोल हो, क्लासी रोल हो, मासी रोल हो, कैसा भी रोल हो, नाना पाटेकर कैन लिटरली हिट इट आउट ऑफ द पार्क। बट वो नहीं है, राइट? वो नहीं है, राइट? वो डायरेक्टर्स नहीं है जो कैरेक्टर्स तैयार कर रहे हैं। बहुत कम फिल्म्स ऐसी आती हैं जहां पे हीरो हीरोइन के अलावा कैरेक्टर्स होते हैं, एंड वो बहुत कम फिल्म्स आती है, और वहां पे नाना पाटेकर फिट नहीं बैठ रहे हैं, स्पेशली द काइंड ऑफ फिल्म्स इस डे एंड एज में जो बन रही है, पिछले 10-12 साल में जो फिल्म्स बनी है, वहां पे नाना पाटेकर फिट इन नहीं हो रहे हैं। एंड दैट्स द वे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, दैट्स द वे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, राइट? एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? कोई भी आज के डे एंड एज में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बन रही है जहां पे एक सॉलिड विलेन का कैरेक्टर को लिखा जा रहा है, राइट? जो बॉलीवुड जिस समय फिल्म्स बना रहा है, वहां पे जो फिल्म्स बन रही है, वहां पे अगर आपको विलेन चाहिए भी, तो वो लोग देख लिए कि कोई मॉडल टाइप का एक्टर जो लीड बनना चाहता था, लीड हीरोज में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तो उसको आप कास्ट कर दो एज विलेन, जो जॉन अब्राहम के साथ हो रहा है, जो फ्रेडी दारूवाला के साथ हुआ इन हॉलीडे, जो विद्युत जामवाल के साथ हुआ था इन फोर्स काइंड ऑफ फिल्म्स, राइट? जो सोनू सूद के साथ हुआ इन दबंग, जो रणदीप हुड्डा के साथ हुआ इन फिल्म्स लाइक किक, राइट? मॉडल काइंड ऑफ गुड लुकिंग मैन, टॉल डार्क एंड हैंडसम, और ये लोग हीरो बनने का ट्राई कर रहे थे, हीरो नहीं बन पाए, तो आप इनको आप सर्टेन वे में विलन बना दो, राइट? नाना पाटेकर इज दैट गाय जिनके लिए अगर एक कैरेक्टर लिख के दिया जाए, लिटरली करण अर्जुन काइंड ऑफ फिल्म आज अगर बने, तो यस, यू कैन गो विद नाना पाटेकर फॉर ठाकुर दुर्जन सिंह, यू कैन गो विद नाना पाटेकर, राइट? बमन ईरानी काइंड ऑफ एक्टर्स, राइट? अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल विलन तैयार कर रहे हो, यस, यू कैन गो विद बमन ईरानी, राइट? बट वैसे विलन्स आज के डे एंड एज में बॉलीवुड को नहीं चाहिए। बॉलीवुड आज के डे एंड एज में मॉडल काइंड ऑफ विलन्स को ही प्रेजेंट करना चाहता है, जो हॉलीवुड की काफी फिल्म्स में होते हैं, बॉन्ड फिल्म में जो विलन होते हैं, राइट? कुछ सिगार स्मोकिंग हॉट लड़कियों के साथ बैठे हुए विलन, वैसे विलन्स बॉलीवुड आज के डे एंड एज में चाहता है। नाना पाटेकर, बमन ईरानी उस टाइप के विलन्स नहीं है, राइट? एंड मैं जस्ट यही ना टैक्सी नंबर 911 देख रहा था, वेलकम मैंने देखी कुछ दिन पहले, ना लाइक कि नाना पाटेकर की फिल्मोग्राफी को देखता हूँ, नाना पाटेकर क्या फिल्म्स कर रहे हैं, लिटरली कोई भी ऐसी फिल्म नहीं जो नाना पाटेकर कर रहे हैं। काला फिल्म थी रजनीकांत साहब के बाद के साथ, उसके बाद मी टू मूवमेंट वो थोड़ा इन्वॉल्व थे, वहां पे फिल्म्स नहीं मिली एंड ऑल दैट, एंड देन इस साल उनकी एक फिल्म आ रही है विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ, द वैक्सीन वॉर। एंड उसके अलावा नाना पाटेकर के पास लिटरली कोई फिल्म्स नहीं है। मराठी फिल्म्स वो कर रहे हैं, बट उसके अलावा नाना पाटेकर के पास कोई फिल्म्स नहीं है, एंड एक दौर था नाना पाटेकर का, अगर आप परिंदा काइंड ऑफ फिल्म देखोगे, अगर आप क्रांतिवीर काइंड ऑफ फिल्म देखोगे, अग्निसाक्षी काइंड ऑफ फिल्म देखोगे, दीज आर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। तिरंगा इज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, तिरंगा ब्लॉकबस्टर थी, परिंदा ब्लॉकबस्टर थी, अग्निसाक्षी ब्लॉकबस्टर थी, क्रांतिवीर ब्लॉकबस्टर थी, ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म। सलाम बॉम्बे एक बहुत अच्छी फिल्म है, कोहराम एक बहुत अच्छी फिल्म है, राजू बन गया जेंटलमैन बहुत अच्छी फिल्म है, खामोशी द म्यूजिकल, शक्ति द पावर, इन सारी फिल्म्स में नाना पाटेकर स्टैंड आउट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड पावरफुल कैरेक्टर एक्टर्स, लीड एक्टर्स ऑफ हिंदी सिनेमा। एंड देन डिस्टिंक्टिव एक्टिंग स्टाइल, राइट? ये वो एक्टिंग स्टाइल नहीं है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो अनोइंग है, राइट? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग ऑन स्क्रीन इज अनोइंग। नवाजुद्दीन सिद्दीकी
एक सर्टेन वे में ही सारे डायलॉग्स बोलते हैं, सर्टेन वे में ही सारे सीन्स करते हैं, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट पर यू गेट अनॉयड, यू डू फील अनॉयड विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी. दैट्स नॉट द केस विद नाना पाटेकर. क्लासी फिल्मों, मासी फिल्मों, हर टाइप की ऑडियंस को नाना पाटेकर पसंद आई है, बट मल्टीप्लेक्स सिनेमा के राइज के बाद नाना पाटेकर के लिए लिटरली वो रोल्स लिखे ही नहीं गए, वो राइटर्स ने वो रोल्स तैयार किए ही नहीं. जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कंपनी है वो तो कभी नाना पाटेकर के साथ काम नहीं की थी. तो ऐसा नहीं होने वाला था कि नाना पाटेकर 60s-70s में जाएंगे तो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कंपनीज उनको बैक करने लगेंगी, वो तो कभी नहीं होना था. ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स और ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे विजनरी जो लिटरली कैरेक्टर्स तैयार करना चाहते हैं, उन्हीं के बस की बात थी. एंड नोबडी इज डूइंग दैट, नोबडी इज डूइंग दैट. सिर्फ एक ही कंपनी दिखाई देती है, मैडॉक फिल्म्स, दिनेश विजन की, राइट, जो ठीक ठाक फिल्म्स बनाती है जहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड वो भी देसी फिल्म्स टिपिकली नहीं बना रही है, और अगर बना भी रही है तो वो नाना पाटेकर को नहीं देख रही है उन फिल्म्स में, राइट. एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज. नाना पाटेकर जैसा एक्टर, एंड अगेन यार, वेलकम फिल्म में चाहे आप कितना भी मजनू भाई कर लो, चाहे आप कितना भी फिरोज खान साहब का आरडीएक्स कर लो, नाना पाटेकर इज द गाय जो वेलकम फिल्म की बैकबोन है. ही इज द गाय जो वेलकम फिल्म की बैकबोन है. लिटरली अनीस बज्मी के विजन को सैल्यूट है कि उन्होंने नाना पाटेकर को उस कैरेक्टर के लिए देखा और नाना पाटेकर ने आग लगा दिया. नाना पाटेकर ने लिटरली आग लगा दिया. एंड देन चलो एक सेकंड देख ही लेते हैं कि वेलकम के बाद क्या फिल्म्स की हैं नाना पाटेकर ने. 2007 में आई थी वेलकम, राइट. वेलकम के बाद नाना पाटेकर कौन सी फिल्म्स की है? यात्रा, द फूल, एक, द पावर ऑफ वन, हॉर्न ओके प्लीज, पाठशाला, राजनीति से फिल्म जो ब्लॉकबस्टर, प्रकाश झा की फिल्म अपहरण के बाद अगेन प्रकाश झा ने ही कास्ट किया. देन तुम मिलो तो सही, यक्ष, दियोल, द अटैक्स ऑफ 26/11, यशवंत चौहान एक मराठी फिल्म है, अब तक 56 वो उतनी अच्छी फिल्म नहीं थी, एंड देन वेलकम बैक. तो लिटरली अगर आप वेलकम और वेलकम बैक के बीच में देखोगे, जो 7 साल का दौर था, वहां पे नाना पाटेकर की एक ही फिल्म स्टैंड आउट आई थी, वो थी राजनीति, और कोई भी फिल्म स्टैंड आउट नहीं आई. एंड देन वेलकम बैक से लेके आज तक अगेन नाना पाटेकर की कोई भी स्टैंड आउट फिल्म नहीं है. गोलमाल अगेन उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर बस प्ले किया था, बाकी वेडिंग एनिवर्सरी, फाइनल कट ऑफ डायरेक्टर कोई फिल्म है, काला एक फिल्म है, इट्स माई लाइफ काइंड ऑफ फिल्म है. दीज फिल्म्स do not justify the talent of Nana Patekar, and this is the way it is, and this is the way it is always going to be. Nana Patekar ने बहुत देसी फिल्म्स की, बहुत देसी कैरेक्टर्स प्ले किए, and he was literally a magician. Again with a film like Welcome उन्होंने प्रूव किया है कि वो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए भी, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को जो कैरेक्टर्स चाहिए उन कैरेक्टर्स में भी आग लगा सकते थे. बट जो लोग मल्टीप्लेक्स फिल्म्स बना रहे हैं वो नाना पाटेकर को उस वे में कास्ट नहीं करना चाहते हैं. यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस का लॉस है कि एक टैलेंट who's as qualified, as talented as नाना पाटेकर, ऑडियंस उनको इतना पर्दे पे नहीं देख सकते. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट. आपको वही शाहरुख खान, वही सलमान खान, वही अक्षय कुमार काइंड ऑफ फिल्म देखनी पड़ेगी. आमिर खान ने दंगल बनाई, इट वाज अ वेरी देसी फिल्म. अक्षय ने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई, इट वाज अ वेरी देसी फिल्म. बट देन अगेन दंगल और टॉयलेट एक प्रेम कथा लिटरली राइडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ आमिर एंड अक्षय था. टॉयलेट एक प्रेम कथा में कोई भी कैरेक्टर स्टैंड आउट नहीं होता, कोई भी कैरेक्टर स्टैंड आउट नहीं होता. दंगल में आमिर खान के अलावा कोई भी कैरेक्टर स्टैंड आउट नहीं होता. देसी फिल्म्स में वो कैरेक्टर्स नाना पाटेकर के लिए जो 90s में तैयार हुए थे, वो 2000 में तैयार नहीं हुए, और नाना पाटेकर को स्ट्रगल करना पड़ा इवन आफ्टर फिल्म लाइक वेलकम. मल्टीप्लेक्स, हाउसफुल 2 एक मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए कॉमेडी बनी थी, बट साजिद खान डिड नॉट कंसीडर नाना पाटेकर, ऑल्दो नाना पाटेकर ने एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी कैरेक्टर ऑफ उदय शेट्टी पुल ऑफ किया था कुछ साल पहले, बट साजिद खान डिड नॉट डू दैट. You can't do anything about it. You can't do anything about it. That's the way it is. चलो बाय.